हेलो जय हिंद साथियों, मैं वंश बटार कंपटीशन योद्धा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये वीडियो उत्तर प्रदेश स्पेशल जी के सीरीज़ की 9th क्लास है। अब से पहले 8th क्लास इसकी कंप्लीट हो चुकी है, आप उसको प्लेलिस्ट से रेफर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। खनिज संसाधन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु या उनके यौगिक स्थित रहते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। यानी पृथ्वी के नीचे कोई भी पदार्थ जिसके अंदर धातु होती है वो क्या होता है, वो खनिज होता है। इसके अलावा अगर मैं अयस्क की बात करूं तो वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुएं सस्ती और आसानी से प्राप्त की जा सकती है अयस्क कहलाते हैं। अब पृथ्वी के अंदर खनिज तो है, लेकिन हर प्रकार के खनिज से धातु निकालना आसान नहीं होता है। तो वे खनिज जिनसे धातु आसानी से प्राप्त की जा सकती है, सस्ते से और आसानी से प्राप्त की जा सकती है, उन खनिज को कह देते हैं अयस्क। तो एक नोट है, सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी जो खनिज हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। यानी जो खनिज है, खनिज का क्षेत्र ज़्यादा बड़ा है अयस्क की तुलना में। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से बताऊं तो अगर ये खनिज है तो खनिज के अंदर आ जाएगा अयस्क। ठीक है। खनिज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो जो खनिज बहुल क्षेत्र है, जो खनिज है, जो आप मैप में देखो, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, यहाँ पे प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र और इधर ललितपुर। ये जो ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया। ये जो साउथ की बेल्ट है उत्तर प्रदेश की, इसी में ही ज़्यादातर जो खनिज है वो पाए जाते हैं। तो खनिज के जो बहुल क्षेत्र हैं वो है जैसे प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। इन नामों से आप देख चुके होंगे कि जो बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, मोस्टली इसमें जिले उसी के हैं, बुंदेलखंड के। नेक्स्ट अगर मैं राज्य की रैंकिंग की बात करूं, एंडोलुसाइट के भंडार में जो भारत में प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखने हैं, रैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंडोलुसाइट के भंडार में जो उत्तर प्रदेश है उसका स्थान है देश में पहला। डायस्पोर की बात करूं तो डायस्पोर में भी पहला स्थान है। लेकिन अगर मैं चूना पत्थर की बात करता हूं तो उसमें भारत में सेकंड स्थान है, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। सिलिका सैंड की बात करता हूं तो सिलिका सैंड के में भी दूसरी रैंक है, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। कांच बालू के बारे में बात करें तो इसमें दूसरा स्थान है। कोयला, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कोयले के उत्पादन में भारत का 8वां स्थान है। तो ये ध्यान रखना है, एंडोलुसाइट में पहला स्थान है, डायस्पोर में भी पहला है, चूना पत्थर में दूसरा है, सिलिका सैंड में दूसरा है, कांच बालू में दूसरा है और कोयला में है 8वां। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख खनिज हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, उनके नाम है चूना पत्थर, सिलिका सैंड या कांच बालू भी बोल देते हैं, बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट, ओकर या गेरू भी बोल देते हैं, फास्फोराइट, फायरोफिलाइट, गंधक और कोयला। कुछ प्रमुख उपखनिज हैं जैसे सामान्य बालू, जो सामान्य रेत होता है वो, मोरंग पाया जाता है, संगमरमर, कंकड़, शोरा, लाइमस्टोन, बजरी और इमारती पत्थर, ये सभी प्रमुख उपखनिज हैं। बात करते हैं अब बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो जो बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एक तो ये ध्यान रखना है। और जो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालने का काम उत्तर प्रदेश में किया जाता है वो किया जाता है रेणुकूट, सोनभद्र में हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी है, उसके द्वारा ये काम किया जाता है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालने का, जो कि रेणुकूट, सोनभद्र में है। अगर मैं बॉक्साइट की बात करूं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बांदा, चंदौली और ललितपुर में। बांदा, चंदौली और ललितपुर। और अगर इसके महत्व की यूज़ की बात करूं तो जितने भी निर्माण उद्योग हैं उनमें यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है और पैकेजिंग में एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। नेक्स्ट है कोयला। कोयला की अगर मैं बात करूं तो कोयला पाया जाता है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के गोंडवाना
पत्थरों में। आपको केवल जिले का नाम याद रखना है क्योंकि जिले का नाम ही क्वेश्चनों में पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पाया जाता है कोयला, ये ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर मैं पूरे देश के स्तर की बात करूं तो उत्तर प्रदेश कोयला उत्पादन में 8वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। और आप सभी जानते हैं कि जो सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र है उसमें ओबरा ताप विद्युत गृह है और सिंगरौली शक्तिनगर ताप संयंत्र भी है। तो यहाँ से जो कोयला उत्पादन होता है वो सीधा भेज दिया जाता है ओबरा ताप विद्युत गृह में और सिंगरौली शक्तिनगर ताप संयंत्र में, और वहाँ पे इस कोयले के द्वारा जो है वो बिजली उत्पादन या विद्युत उत्पादन किया जाता है। और इसको कैसे ध्यान रखना है, ट्रिक बताऊं अगर मैं, कोयला को पढ़ना है कोला, कोयला को कोला। तो कोला मतलब कोको कोला के अंदर क्या होती है? कैफीन होती है। तो कोला पीने से क्या है? नींद भाग जाती है, तो सोना नहीं पड़ता। आप कोला पी लो तो नींद नहीं आएगी। तो कोला मतलब सोनभद्र, यानी सोना नहीं पड़ेगा अगर आपने क्या पी ली? कोला पी ली। तो कोयला सोनभद्र, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है चूना पत्थर। चूना पत्थर की बात करूं, ये पाया जाता है मिर्जापुर में और सोनभद्र में। ट्रिक की बात करूं तो चूना, अगर किसी ने आपको चूना लगा दिया तो क्या आप सो पाएंगे? नहीं, आपको नींद तो आएंगी नहीं, आप बिल्कुल नहीं सो पाएंगे। तो चूना हो जाएगा सोनभद्र। इसी के साथ अगर मैं मिर्जापुर सीरीज आप सभी ने देखी होगी, मैं आशा करता हूँ देखी ही होगी। तो जो चूना है, तो चूना कौन लगाया था? जो कालीन भैया हैं उनको किसने चूना लगा दिया था? गुड्डू भैया ने चूना लगा दिया। पहले उनके अंडर में काम किया, बाद में मिर्जापुर पे ही कब्जा कर लिया। तो चूना किसने चूना लगाया? कहाँ चूना लगाया? मिर्जापुर में चूना लगाया गुड्डू भैया ने। तो चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र, ये ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन अंदर से भी आ जाता है कि मिर्जापुर में भी कौन सा स्थान, तो वो भी ध्यान रखना है। मिर्जापुर के गुरुमा, कनाच, बाबूहारी और रोहतास, और सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में जो चूना पत्थर है वो पाया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं, जो चूना है उससे सीमेंट में मिलाया जाता है चूने को। अब जैसे इमारतों में सीमेंट का यूज होता है, पहले की जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, पहले तो सीमेंट था नहीं, पहले तो वो चूने से ही बनाई गई थी। और आज तक वो देखिए आप, आज भी वो इमारतें खड़ी हुई हैं अच्छे से। तो पहले चूने के द्वारा ही इमारतें बनाई जाती थी सीमेंट की जगह, लेकिन अब सीमेंट का यूज होता है तो सीमेंट में चूना मिलाया जाता है। तो जो सीमेंट के लिए फैक्ट्रियां स्थापित की गई है वो है मिर्जापुर के चुनार में और सोनभद्र के चुर्क डल्ला में। और वहां पे इस चूना पत्थर का प्रयोग करके क्या है? सीमेंट बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर चूना पत्थर के पूरे देश स्तर पे बात करूं तो उत्तर प्रदेश का चूना पत्थर को उत्पादन करने में जो स्थान है वो है दूसरा, सेकंड स्थान है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डोलोमाइट। तो डोलोमाइट जो पाया जाता है वो पाया जाता है सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो है वो बांदा जिले में भी पाया जाता है, लेकिन जो मेनली जो अबुडेंट है यानी जो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में। कैसे याद रखोगे? डोलोमाइट, डोलो दवाई आती है ना, पैरासीटामोल आती है, डोलो 500। तो अगर आप डोलो ले लेते हो तो आपको बुखार हो रहा है, अगर आप डोलो ले लोगे तो डोलो खा के क्या जाएगी? नींद आती है, बिल्कुल सोना पड़ता है, बिल्कुल नींद आती है। तो डोलोमाइट मतलब सोनभद्र, ऐसे याद रख सकते हो। डोलोमाइट के अगर मैं यूज़ की बात करूं तो निस्सन रिफैक्ट्रीज यानी जो ऐसी सामग्री बनाने में जहां पे जो ज़्यादा ताप को सहन कर सकती है। पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में जो सिंपल सीमेंट होता है उसमें भी डोलोमाइट का यूज़ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जो पीओपी हम घर में यूज़ करते हैं उसमें यूज़ होता है। इसी के अलावा गंधक और तेजाब को बनाने में भी डोलोमाइट का यूज़ किया जाता है। ये जरूर ध्यान रखना है कि डोलोमाइट यानी डोलो खा के क्या आती है? नींद आती है, तो डोलोमाइट है सोनभद्र। नेक्स्ट है टाल्क या सेल खड़ी। टाल्क आपको पता है टाल्कम पाउडर आते हैं, जैसे नाइसिल हो गया, डर्मिकूल हो गया, ये सभी क्या है? ये टाल्कम पाउडर आते हैं। तो टाल्कम जो पाउडर है वो ज़्यादातर कौन यूज़ करती है? अरे एक ब्यूटी प्रोडक्ट ही है, तो ज़्यादातर लेडीज यूज़ करती हैं। तो बस उसी से ट्रिक बनेगी, इसको टाल्क बोल देते हैं या सेल खड़ी बोल देते हैं। तो कौन यूज़ करती है? ब्यूटी प्रोडक्ट। टाल्क मतलब टाल्कम पाउडर या सेल खड़ी, वो यूज़ करती हैं लेडीज़। और लेडीज़ मतलब हमारी झांसी की रानी, जैसे झांसी की रानी भी तो लेडीज़ ही हैं। तो हमारी ट्रिक है हमारी झांसी की रानी। तो टाल्क कौन यूज़ करती है? हमारी झांसी की रानी।
तो टाल्क और सेलखड़ी का हो जाएगा हमारी मतलब हमीरपुर, और झांसी की रानी मतलब झांसी। तो टाल्क और सेलखड़ी हो जाएगा हमीरपुर, झांसी। टाल्क और सेलखड़ी के अन्य दो नाम भी हैं, स्टीएटाइट और सोप स्टोन। इसका जो उपयोग की बात करूं, जैसे अभी बताया, सौंदर्य प्रसाधन में जो ब्यूटी प्रोडक्ट है उनको बनाने में, जैसे टाल्कम पाउडर हो गया। इसके अलावा कुछ कीटनाशक पाउडर बनाने में, टेक्सटाइल में भी, कपड़ा उद्योग में भी यूज किया जाता है, और इसके अलावा जो कागज बनाने में भी टाल्क का और सेलखड़ी का यूज किया जाता है। तो टाल्क और सेलखड़ी कहाँ पाई जाती है? ये पाया जाता है हमीरपुर और झांसी में, ये ध्यान रखना है। कांच बालू की बात करते हैं। कांच बालू, सिलिका सैंड, ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है मेनली गंगा और यमुना नदियों में। अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो प्रयागराज में, शंकरगढ़ में, और जो यमुना नदी का क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। चंदौली की अगर मैं बात करूं तो चकिया में पाया जाता है। झांसी के मुंडारी, बालाबहेट, बांदा, चित्रकूट के लोहगढ़, बरगढ़ और धांधरोल में पाया जाता है। ये पूछा हुआ है शंकरगढ़ वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो प्रयागराज के, शंकरगढ़ में और यमुना नदी के क्षेत्र में। अगर मैं पूरे देश में रैंक की बात करूं तो सिलिका सैंड को उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश है उसका द्वितीय स्थान है, ये भी ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश का है द्वितीय स्थान सिलिका सैंड या कांच बालू को उत्पादन करने में। कांच बालू, नाम में ही क्या आ रहा है? कांच आ रहा है, यानी ऐसी बालू, ऐसा रेत जिससे क्या बने? जिससे कांच बनाई जाती है। आपने देखा होगा जो रेत निकलता है नदियों से, उसमें क्या है? चमक मारता है ना वो धूप में, तो वो उसके अंदर कांच ही होता है। जो कांच बनाया जाता है वो बालू से ही बनाया जाता है, ठीक है। भंडार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 10 करोड़ टन से अधिक भंडार है अभी सिलिका सैंड के, और ये कभी खत्म भी नहीं होंगे क्योंकि नदियों में तो ये रहता ही है। उपयोग की बात करें तो कांच उत्पादन में इसके द्वारा क्या बनाया जाता है? कांच बालू है सिलिका सैंड, तो नाम में कांच आ रहा है कांच बालू, तो कांच के उत्पादन में। इसकी रैंक की ध्यान रखना है कि कांच बालू के उत्पादन में या सिलिका सैंड के उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश का है उसका कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है, और ये गंगा और यमुना नदियों का जो रेत है, जो बालू है, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हीरा। हीरे को कैसे याद रखोगे? कोई भी बंदा है, कोई भी अगर व्यक्ति है, बंदा, व्यक्ति को बंदा बोल देते हैं। कोई भी अगर बंदा है, बंदा कैसा होना चाहिए? बंदा एकदम हीरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हीरा। तो या फिर हीरा कैसा होना, हीरा कौन होना चाहिए? बंदा। हर बंदा हीरे जैसा होना चाहिए। तो स्थान हीरा कहाँ पाया जाएगा? बांदा में पाया जाता है, कुछ मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, बल्कि पन्ना में पाया जाता है मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तो नहीं पाया जाता है, और कुछ थोड़ा बहुत मिर्जापुर के जंगलों में भी पाया जाता है। अभी खोज चल रही है कि आशंका है कि मिर्जापुर के जंगलों में भी हीरा पाया जाएगा। फिलहाल तो बांदा में पाया जाता है। संभावनाएं की बात करें, जो बांदा के सीमावर्ती क्षेत्र हैं और जैसे कालिंजर हो गया, इनमें भी अभी हीरे के व्यापक भंडार होने की संभावना है कालिंजर में, ठीक है। तो हीरा कहाँ पाया जाता है? हीरा पाया जाता है बांदा में, यानी बंदा कैसा होना चाहिए? एकदम हीरे जैसा होना चाहिए। बात करते हैं सोना की, गोल्ड। तो जो सोना है वो शारदा और रामगंगा की जो नदी है उसके रेत में पाया जाता है। जैसे सिलिका सैंड कांच कहाँ किस में पाया जाता है? सिलिका सैंड में पाया जाता है। कौन सी नदियों में? गंगा और यमुना नदी में। उसी तरह जो सोना है वो भी नदियों के रेत में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी नदी के रेत में? शारदा नदी और रामगंगा नदी के रेत में। अगर संभावनाएं की बात करूं, अभी कुछ खोजें हो रही हैं, तो जो ललितपुर है उसके भीखमपुर क्षेत्र में और सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में जो सोना है उसकी अभी संभावनाएं हैं कि वहां पे उसके व्यापक भंडार हैं, ललितपुर में और सोनभद्र में। तो सोना पाया जाता है शारदा और रामगंगा नदी के रेत में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तांबे की बात करते हैं। तांबा पाया जाता है ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में। तांबा कैसे याद रखोगे? तांबा क्या होता है? तांबे का रंग होता है लगभग लाल, तो तांबा लाल, लाल मतलब ललितपुर, ये ट्रिक है, याद रख सकते हो। तो तांबा ललितपुर में पाया जाता है और ललितपुर के भी सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। और मैं अगर बात करूं, जो तांबा होता है, जो आग्नेय चट्टाने होते हैं और परतदार चट्टाने, उनकी जो नसें, उनमें जो फटन होती है एक तरीके से, ठीक है, क्रैक पड़ जाते हैं, उनकी नसों के रूप में ये पाया जाता है तांबा, ये ध्यान रखना है। तो तांबा पाया जाता है ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में। यूरेनियम की बात करते हैं। यूरेनियम भी पाया जाता है ललितपुर जिले में। और यूरेनियम ट्रिक से कैसे याद रखोगे? यूरेनियम, यूरेनियम में आ रहा है नियम। लोग कहते हैं कि ज्यादातर जो नियम बनाए गए हैं वो स्त्रियों के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए? स्त्रियों के लिए बनाए गए हैं। तो यूरेनियम, तो यानी यूरेनियम, ये जो नियम है वो किसके लिए बनाए गए हैं?
ललिता, कोई स्त्री है जिसका नाम क्या है, ललिता, तो ललिता के लिए बनाए गए हैं। तो यूरेनियम ललितपुर, ये ट्रिक है, इसे याद रख सकते हो, यूरेनियम हो जाएगा ललितपुर। नेक्स्ट है एंडोलसाइट। अगर मैं एंडोलसाइट की बात करूं तो इसके व्यापक भंडार हैं मिर्जापुर में और सोनभद्र में। और एंडोलसाइट का जो यूज़ होता है वो पोर्सिलेन और स्पार्क प्लग बनाने में यूज़ होता है, जो बाइक का गाड़ी का स्पार्क प्लग होता है उसमें। तो एंडोलसाइट पाया जाता है मिर्जापुर और सोनभद्र में। पायरोफिलाइट की बात करते हैं। पायरो, नाम में ही क्या आ गया, पायरो, PYRO। कहीं भी अगर पायरो लिखा मिलता है तो उसका सीधा संबंध होता है ताप से, ये ध्यान रखना है, ये रूट वर्ड है पायरो। तो जो पायरोफिलाइट है ये पाया जाता है झांसी में, ललितपुर में, महोबा में और हमीरपुर में। इसके द्वारा क्या बनाया जाता है, जो ताप से है, कोई भी ऐसा यंत्र जो ताप से है। इसके अलावा सिरेमिक उत्पाद और कीटनाशक निर्माण में पायरोफिलाइट का यूज किया जाता है। इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, पायरोफिलाइट, फिलाइट मतलब फाइट, फाइट करेगा। कौन फाइट, किसने फाइट की थी, हमीरपुर मतलब हमारी झांसी की रानी ने फाइट की थी। तो हमारी से हमीरपुर और झांसी की रानी से झांसी हो गया। और उसके अलावा जो ललित है वो अपनी महबूबा, महोबा मतलब महबूबा के लिए भी फाइट कर सकता है। तो पायरोफिलाइट हो जाएगा हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और महोबा। ठीक है। नेक्स्ट है रॉक फॉस्फेट। अगर मैं फॉस्फेट, नाम में फॉस्फेट आ रहा है यानी इसके अंदर जो फास्फोरस होता है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फॉस्फोरस से भरपूर ये खनिज है, उर्वरक और मृदा उपचार में उपयोगी है, यानी खाद बनाया जाता है इसके द्वारा और मृदा का उपचार किया जाता है। अब ये इसके अंदर फास्फोरस है तो फास्फोरस होता है क्षार। क्या होता है, क्षार। इसकी जो pH वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, किससे, 7 से ज़्यादा होती है। तो ये एक क्षार होता है और ये क्षार होता है इसीलिए इससे अम्लीय मृदा का उपचार किया जाता है। यदि कोई मृदा है जिसमें अम्लीय हो गई है, उसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो गई है, तो उसमें रॉक फॉस्फेट मिला दिया जाता है मृदा में और उससे क्या है, उसका जो अम्लीयपन है या उसका जो अम्लीय गुण है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से अम्लीय मृदा उपचार किया जाता है रॉक फॉस्फेट के द्वारा। और उर्वरक उद्योग में भी यानी खाद बनाने के लिए भी काम आता है। अगर मैं रॉक फॉस्फेट की बात करूं तो ये पाया जाता है ललितपुर में, मेनली तो ललितपुर में पाया जाता है और अभी इसके कुछ भंडार बांदा जिले में भी मिले हैं, ये भी ध्यान रखना है। और ललितपुर में भी मैं अगर बात करूं तो दुर्माला, किमोई, मसराना, मालदेवता और चमसारी। याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मेनली याद रखना है ललितपुर। तो रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है, ललितपुर। नेक्स्ट है एस्बेस्टस। अगर मैं एस्बेस्टस की बात करूं तो वो पाया जाता है मिर्जापुर में और झांसी के बड़े गांव में या झांसी में। ठीक है। एस्बेस्टस पाया जाता है झांसी और मिर्जापुर। एस्बेस्टस का जो यूज़ है वो मेनली तो सीमेंट के निर्माण में होता है और इसके अलावा कुछ इसके द्वारा विद्युत उपकरण भी बनाए जाते हैं एस्बेस्टस के द्वारा। गुणधर्म की बात करूं तो उच्च ताप सहन क्षमता होती है इसकी और रासायनिक क्रियाओं के प्रति कम संवेदनशील होता है। यानी एक तो ये केमिकल जो रिएक्शन है वो जल्दी नहीं करता है और उच्च ताप सहन क्षमता होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं, ठीक है, उन पे जो तार खींचे होते हैं वो सीधे लोहे के खंभे पे तो नहीं खींचे होते। ठीक है। तो वहाँ पे कांच का सा सिरेमिक टाइप का लगे रहते हैं ना, ऐसे पुली सी लगी रहती है, ऐसी देखी होंगी आप सभी ने, जिसपे यहाँ पे तार खींचे रहते हैं। ठीक है। वो एस्बेस्टस की ही बनी होती है क्योंकि इसकी उच्च ताप सहन क्षमता होती है। अब हमें याद रखना है एस्बेस्टस को कि कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है मिर्जापुर में और झांसी की रानी में। अब ट्रिक से कैसे याद रखोगे, एस्बेस्टस यानी बेस्ट। एस्बेस्टस में क्या रहा है, बेस्ट। तो बेस्ट सीरीज कौन सी है, बेस्ट सीरीज है मिर्जापुर, ऐसे ध्यान रख सकते हो। और बेस्ट आ रहा है तो सबसे बेस्ट जो कौन लड़ी थी, सबसे बेस्ट अगर कोई फ्रीडम फाइटर था तो वो कौन था। देखिए वैसे तो सबका अपना योगदान है लेकिन ट्रिक है तो बस याद रखना है। तो सबसे बेस्ट योगदान था झांसी की रानी से या रानी का। ठीक है। तो एस्बेस्टस हो जाएगा झांसी और मिर्जापुर। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम का यूज सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है, आप सभी को मालूम होगा। तो जिप्सम पाया जाता है झांसी और हमीरपुर में। जिप्सम्स को कैसे रखना है, जिप्सी। जिप्सम मतलब जिप्सी। जिप्सी में बैठ के, उस समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, जब अंग्रेजों का राज था तो जिप्सी में बैठ के कौन जा सकता था, या तो खुद अंग्रेज जिनके पास पैसा था या उसके अलावा कोई राजा या रानी। तो बस यहीं से ट्रिक निकलेगी, जिप्सम मतलब जिप्सी। तो जिप्सी में बैठ के कौन जाता था, हमीरपुर मतलब हमारी झांसी की रानी, हमारी मतलब हमीरपुर
झांसी की रानी मतलब झांसी, तो जिप्सी में कौन बैठ के जाता था, हमारी झांसी की रानी, इसका मतलब हमीरपुर झांसी। और आपको जैसे अभी बताया जिप्सम का यूज़ होता है सीमेंट के निर्माण में, मेनली तो यही यूज़ होता है, और गंधक और अमोनियम सल्फेट भी इसके द्वारा बनाया जाता है। संगमरमर की बात करते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता, थोड़ी ही मात्रा में पाया जाता है, वो भी मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में पाया जाता है। देखिए मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ये मोस्टली आपको एक साथ लिखे मिलेंगे। कारण ये है कि जो एक तो ये पास पास है और इनका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो लगभग समान है, उसके जो भौगोलिक गुण हैं वो समान है, इसलिए अगर कोई एक खनिज है सोनभद्र में पाया जा रहा है तो ज़्यादातर चांस होते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में वो मिर्ज़ापुर में भी हो, या इसका वाइस वर्सा हो सकता है कि मिर्ज़ापुर में पाया जा रहा है तो थोड़े बहुत चांस हो सकते हैं कि वो सोनभद्र में भी हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संगमरमर के उपयोग की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं संगमरमर का उपयोग इमारतों में किया जाता है, तो संगमरमर कहाँ पाया जाता है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। ट्रिक संगमरमर, ठीक है, मरमर, मरमर मतलब 2 बार मरमर आ रहा है तो मर जाएगा, यानी अगर मिर्ज़ापुर में जाओगे तो डर के रहना पड़ेगा, संभल के रहना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, मारे जाओगे। तो संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, यानी जब कोई मर जाएगा तो वो क्या है, पूरा सो जाएगा जिंदगी भर के लिए, ठीक है, पूरे ही सो जाएगा, तो संगमरमर, तो मरमर से सोनभद्र, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से इनको मैंने कंपाइल अप कर दिया है। इसके अलावा कुछ और भी खनिज हैं जिनके स्थान पूछे जाते हैं कि वो कहाँ पे पाया जाता है, तो उनको कर लेते हैं। जैसे हीरा, हीरा की हमने अभी बात की है, हीरा कहाँ पाया जाता है, बताई थे ना कि हीरा कैसा होना चाहिए या बंदा कैसा होना चाहिए, हीरे जैसा होना चाहिए, तो हीरा बांदा, ट्रिक से याद। ठीक है, सोना की बात करते हैं। सोना पाया जाता था शारदा और रामगंगा की रेत में, और सोना सोनभद्र में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, तो नाम में ही सोना आ रहा है तो सोनभद्र। तांबे की बात करते हैं, तांबे का बताया था रंग लाल होता है, तो लाल से ललितपुर हो जाएगा। प्लेटिनम की बात करते हैं, प्लेटिनम कहाँ पे पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है। कैसे याद रखोगे, प्लेटिनम मतलब प्लेट, तो प्लेट कौन धोती हैं, लेडीज, देखिए धोती हैं घर में, लेडीज काम करती है बर्तन धोने का, तो प्लेटिनम मतलब प्लेट, तो लेडीज मतलब या तो एल से लेडीज, एल से ललितपुर ऐसे याद रख सकते हो, या लेडीज मतलब ललिता, ललितपुर से ललिता ऐसे भी याद रख सकते हो। तो प्लेटिनम, प्लेट कौन धोएगी, या तो ललिता धोएगी या लेडीज धोएगी, तो प्लेटिनम ललितपुर। यूरेनियम की बात करते हैं, ये भी ललितपुर है। कैसे याद कराया था, यूरेनियम, यानी ये रहे नियम, ये जितने भी नियम हैं किसके लिए बनाए गए हैं, क्या कहते हैं लोग, सब के सब लेडीज के लिए बनाए गए हैं, तो लेडीज मतलब ललितपुर। संगमरमर की बात करते हैं, अभी लास्ट स्लाइड पे क्या है, तो संगमरमर, यानी अगर मिर्ज़ापुर में गए तो डर के रहना पड़ेगा, संभल के रहना पड़ेगा, वरना क्या कर जाओगे, मारे जाओगे, तो संगमरमर मिर्ज़ापुर में। और मरमर जब मर जाओगे तो क्या है, सो जाओगे आगे जिंदगी भर के लिए, ठीक है, काफ़ी लंबे समय के लिए सो जाओगे, तो मरमर मतलब सोनभद्र, सो जाओगे। एस्बेस्टस की बात करते हैं, याद किया था एस्बेस्टस मतलब बेस्ट, बेस्ट सीरीज कौन सी है, मिर्ज़ापुर। और बेस्ट वीरांगना की बात करें तो कौन थी, झांसी की रानी। ठीक है, नेक्स्ट है डायस्पोर। डायस्पोर की बात करें बांदा और चंदौली में पाया जाता है, और ये ध्यान रखना है, आपको मैंने बताया था कि डायस्पोर में जो उत्तर प्रदेश की रैंक है वो भी ध्यान रखनी है, वो पहली रैंक है। ठीक है, दूसरी स्लाइड पे ही आपको कराया था। तो डायस्पोर कहाँ पाया जाता है, बांदा और चंदौली में पाया जाता है। डायस्पोर को कैसे याद रखोगे, डायनासोर, यानी कोई बंदा है वो एकदम कैसा, हट्टा कट्टा, किसकी तरह होना चाहिए, डायनासोर की तरह होना चाहिए। तो डायस्पोर मतलब बंदा, बंदा मतलब बांदा। और एक बांदा से एक और कराया था हीरे वाला, याद है, बंदा कैसा होना चाहिए, बिल्कुल हीरे की तरह साफ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेसाइट। अगर मैग्नेसाइट की बात करें तो वो पाया जाता है हमीरपुर व चुनार में, चुनार है मिर्ज़ापुर में, ये ध्यान रखना है। तो मैग्नेसाइट हो जाएगा हमीरपुर और मिर्ज़ापुर का चुनाव। ठीक है, ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट बांदा में, हमीरपुर में, ललितपुर, महोबा, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, इन सभी में पाया जाता है ग्रेफाइट। तो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी जिलों में पाया जाता है, तो काफ़ी कम चांस है यहाँ से पूछे जाए। हाँ, कुछ एक अलग से जिले का नाम रख देगा, मान लीजिए 3 जिले इनमें से दे देगा, और कह एक अलग चौथा जिला रख देगा, मान लीजिए प्रयागराज रख दिया, ठीक है, कानपुर रख दिया, कुछ भी अलग से कोई भी जिला रख देगा, तो उनसे कहेगा बताइए निम्न में से किस में ग्रेफाइट नहीं पाया जा सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्रेफाइट पाया जाता है बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ठीक है,
कैसे याद रखोगे? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब ग्रेट फाइट, यानी कौन महानता के साथ कौन फाइट करेगा। किसने फाइट की थी महानता तक? हमारी। ठीक है, कौन करेगा? एक तो बंदा, हमारा बंदा, हमारा बंदा, यदि कोई हमारे लोग हैं वो तो बहुत ग्रेट फाइट करते हैं। ठीक है, सब अपने की तारीफ करते हैं। तो हमीरपुर, हमारा मतलब हमीरपुर, बंदा मतलब बांदा, हमारा बंदा करेगा। ठीक है, हमारा बंदा कौन है? ललित है। हमारा बंदा कौन है? ललित है। किसके लिए करेगा ललित ग्रेट फाइट? अपनी महबूबा के लिए यानी महोबा के लिए। ठीक है, और मिर्ज़ापुर किसकी तरह? एक मिर्ज़ा की तरह, राजा की तरह करेगा, मिर्ज़ापुर की तरह। ठीक है, मिर्ज़ा, मिर्ज़ा राजा होता है, तो मिर्ज़ापुर। ठीक है, और क्या कर देगा जब वो सबकी तरह ग्रेट फाइट करेगा एकदम मिर्जाओं की तरह, तो सबको क्या है? सुला देगा, यानी सोनभद्र। तो ग्रेट फाइट हो जाएगा हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, महोबा, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। चाइना किले की बात करते हैं। चाइना किले की अगर मैं बात करूं, वो पाई जाती है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में, ये ध्यान रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चाइना किले है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। वेरेट्स की बात करते हैं, ये भी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। फेल्सपार की बात करते हैं तो वो पाया जाता है झांसी की रानी में। फेल्सपार कैसे याद रखोगे? फेल्सपार मतलब फाल्स, जैसे फाल्स आरोप लगाए गए थे ना झांसी की रानी पे, डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी पे कब्जा कर लिया था, तो फॉल्स ही तो था, उसकी जो भी नीति थी वो फॉल्स नीति थी, यानी गलत नीति थी। तो बस उसी से फेल्सपार को कैसे याद रखना है? फॉल्स से याद रखना है। ठीक है, तो फॉल्स पार, फॉल्स मतलब गलत, तो गलत किसके साथ किया था? डलहौजी ने झांसी की रानी के साथ गलत किया था, तो फेल्स पार हो जाएगा झांसी। ओकर और गेरू की अगर मैं बात करूं तो वो पाया जाता है बांदा जिले में। ओकर और गेरू बांदा जिले में। नेक्स्ट है बॉक्साइट, हम बात कर चुके हैं। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? बांदा जिले में और चंदौली में। अगर बांदा के अंदर भी बात करूं तो राजगंवा में पाया जाता है बॉक्साइट। डोलोमाइट की बात करते हैं। डोलोमाइट बताया था, डोलो खा के व्यक्ति क्या करता है? सो जाता है। ठीक है, तो डोलोमाइट हो जाएगा सोनभद्र। और आपको ये भी बताया कि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, ठीक है, दोनों का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो लगभग समान प्रकार का ही है, तो इसलिए सोनभद्र के साथ आता है मिर्ज़ापुर। इसके अलावा बांदा और चंदौली, ये भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इसकी ट्रिक अगर चारों की मैं बनाऊं तो कैसे बनाओगे कि जो एक बंदा है, जो बंदा है वो डोलो लेके, बंदा जो है वो डोलो लेके सोनभद्र यानी सो जाता है। मिर्जा, मिर्जा मतलब राजाओं की तरह, मिर्जा की तरह। चंदौली मतलब चांदनी रात में। ठीक है, कांच बालू की बात करते हैं। कांच बालू से कांच बनाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गंगा और यमुना का जो सैंड है उसमें पाया जाता है। और अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो कांच बालू प्रयागराज में, चित्रकूट, बांदा, चंदौली और झांसी में पाया जाता है। इसके अलावा पोटाश लवण की बात करते हैं। इस पोटाश लवण का जो यूज़ है वो उर्वरक में, खाद बनाने में किया जाता है कृषि के लिए। और पोटाश लवण पाया जाता है प्रयागराज में, चंदौली में, बांदा, सोनभद्र और झांसी में, ये भी ध्यान रखना है। एंडलुसाइट की बात करते हैं तो एंडलुसाइट पाया जाता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। पायरोफ्लाइट की बात करते हैं, बताया था पायरो, पायरो अगर कहीं भी पायरो आता है तो उसका मतलब ताप से रिलेटेड होता है। तो जो पायरोफ्लाइट है उसके द्वारा क्या बनाए जाते हैं? ऐसे यंत्र जो ताप को, उच्च ताप को सहन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके बाद को पायरोफ्लाइट, फ्लाइट मतलब फाइट, तो सबसे अच्छी फाइट किसने की थी? हमारी झांसी की रानी ने। हमारी झांसी की रानी मतलब हमीरपुर झांसी। और जो ललित है, ललित ने की थी किसके लिए? अपनी महबूबा के लिए। तो ललितपुर और महोबा। पायरोफ्लाइट क्या हो जाएगा? हमीरपुर झांसी, ललितपुर, महोबा। सेल खड़ी की बात करते हैं। सेल खड़ी जिसको क्या है? टाल्क भी बोल देते हैं। तो सेल खड़ी, इसके द्वारा क्या बनाए जाते थे? ब्यूटी प्रोडक्ट। तो ब्यूटी प्रोडक्ट कौन यूज करेंगे? लेडीज करेंगे। लेडीज कौन थी? हमारी झांसी की रानी। तो सेल खड़ी का यूज कौन करती थी? हमारी झांसी की रानी। इसको टाल्क भी बोल देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा स्टेज 8 भी इसका नाम है, वो भी ध्यान रखना है। और सोप स्टोन भी कहा जाता है सेल खड़ी को, ये भी ध्यान रखना है, सोप स्टोन। नेक्स्ट है फायर किले। फायर किले, तो फायर कौन थी? फायर सीरीज कौन थी? मिर्जापुर। मिर्जापुर के मुन्ना भैया, गुड्डू भैया सब फायर ही तो थे, एकदम आग की तरह। तो फायर किले हो जाएगा मिर्जापुर और इसके साथ सोनभद्र। जिप्सम की बात करते हैं। जिप्सम को कैसे याद कराया था? जिप्सम मतलब जिप्सी। जिप्सी में बैठ के कौन जाती थी? हमारी झांसी की रानी यानी हमीरपुर झांसी। इसके अलावा है अहरोरा और
मिर्ज़ापुर। ठीक है। सैंडस्टोन की बात करते हैं। सैंडस्टोन पाया जाता है हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और महोबा में। सैंडस्टोन कहाँ पे पाया जाता है? हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और महोबा, ये ध्यान रखना है। चूना पत्थर की बात करते हैं। सीमेंट में यूज किया जाता है चूना पत्थर, मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है। और चूना पत्थर के सीमेंट बनाने की जो फैक्ट्री है वो भी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में ही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोयला। कोयला कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में, क्योंकि सोनभद्र में आपको पता है ओबरा ताप संयंत्र है। इसके अलावा जो सिंगरौली का शक्तिनगर ताप संयंत्र है वो भी सोनभद्र में ही है, तो वहीं से ही कोयला मिलता है और वहीं पे ताप या विद्युत संयंत्र लगा दिया है जिससे बिजली बनाई जाती है उसी जगह से। ठीक है। तो कोयला पाया जाता है सिंगरौली, सोनभद्र में। पायरेट्स की बात करते हैं। पायरेट्स पाया जाता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। पायरेट्स को कैसे याद रखोगे? पायरेट्स में आ रहा है राइट्स। क्या आ रहा है पायरेट्स में? राइट्स। राइट्स का मतलब क्या होता है? अधिकार। तो अधिकार कहाँ नहीं है? अगर मिर्ज़ापुर में जा रहे हो तो तुम्हारे कोई अधिकार नहीं है, वहाँ किसके राज में रहना पड़ेगा? अब किसका राज है? गुड्डू भैया का राज है या कालीन भैया? किसी के राज में तो रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे मानव अधिकार कुछ काम नहीं करते, कभी भी गोली चल जाती है। ठीक है। तो राइट्स, राइट्स कहाँ काम नहीं करते? मिर्ज़ापुर में काम नहीं करते। ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। तो पायरेट्स हो जाएगा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। रॉक फॉस्फेट की बात करते हैं। इसमें फास्फोरस पाया जाता है जिसके लिए ये मृदा का अम्लीय उपचार के लिए यूज होता है। इसके अलावा खाद बनाने के लिए, उर्वरक बनाने में यूज होता है रॉक फॉस्फेट का। कहाँ पाया जाता है रॉक फॉस्फेट? रॉक, रॉक क्या होता है? चट्टान, यानी बंदा कैसा होना चाहिए? चट्टान की तरह होना चाहिए। तो बांदा में पाया जाएगा रॉक फॉस्फेट। इसके अलावा ललितपुर में भी पाया जाता है रॉक फॉस्फेट। तो बांदा के मैंने 3 याद करा दिए। एक तो हीरा का याद कराया था ना कि बंदा कैसा होना चाहिए? बिल्कुल हीरा जैसा होना चाहिए। तो हीरा कहाँ पाया जाएगा? बांदा में पाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बताया था डायस्पोर, डायस्पोर को पढ़ना था डायनासोर। तो बंदा कैसा होना चाहिए? डायनासोर की तरह तगड़ा होना चाहिए एकदम। ठीक है। तो डायस्पोर कहाँ पे पाया जाएगा? बांदा में पाया जाएगा। और अभी है रॉक फॉस्फेट, रॉक मतलब चट्टान, तो बंदा, बंदा कैसा होना चाहिए? चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। तो ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो रॉक फॉस्फेट हो जाएगा बांदा। ठीक है। यहाँ से हम अपने क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है। PYQs है सभी के सभी, कोई यूपी PCS से लेके यूपी पुलिस, यूपी SSS सभी के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु है जो सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? तो सोनभद्र में नहीं, देखते हैं कौन नहीं पाई जाती। डोलोमाइट, डोलो खा के सो जाते हैं, बताया था। हाँ जी बिल्कुल, सोनभद्र में पाई जाती है। पाइराइट, अभी लास्ट में क्या है? राइट मतलब अधिकार। कहाँ काम नहीं करते अधिकार? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में अधिकार काम नहीं करते हैं। इसके अलावा एडलोसाइट की बात करते हैं। एडलोसाइट भी हाँ सोनभद्र में पाई जाती है। यूरेनियम, यूरेनियम नहीं पाया जाता है। यही पूछा है कि कौन सी नहीं पाई जाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? नियम, बताया था ना नियम, ये रहे नियम। तो ये जो नियम है ये किसके लिए बनाए गए? ये सब लेडीज के लिए बनाए गए। लेडीज मतलब ललितपुर। ठीक है। नेक्स्ट राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। तो जो राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मिर्ज़ापुर में और झांसी में। ये ध्यान रखना है, मिर्ज़ापुर में और झांसी में पाए जाते हैं। लेकिन जो आयोग है, जो यूपी PCS है, उसने माना है मिर्ज़ापुर। झांसी में तो थोड़े बहुत पाए जाते हैं, मिर्ज़ापुर में अधिक पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। ये ध्यान रखना है। ठीक है। एस्बेस्टस पाया जाता है मिर्ज़ापुर में। कैसे याद कराया था? एस्बेस्टस में बेस्ट आ रहा है तो बेस्ट सीरीज कौन सी है? मिर्ज़ापुर है। और बेस्ट वीरांगना कौन थी? झांसी की रानी। ऐसे याद रख सकते हो। तो बेस्ट सीरीज, लेकिन आपको आंसर अगर आता है दोनों नाम लिखे हुए हैं तो आपको लगाना है मिर्ज़ापुर। ठीक है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। यूरेनियम कहाँ? अभी लास्ट ट्रिक बताई थी, ये रहे नियम। सब नियम किसके लिए बनाए गए हैं? लेडीज के लिए। लेडीज मतलब ललितपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ललितपुर। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में? नहीं। सिंगरौली क्षेत्र में? जी बिल्कुल, सिंगरौली क्षेत्र में ही कोयला पाया जाता है। और उसी कोयले से जो सोनभद्र में तापीय विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं उनमें बिजली बनाई जाती है। ठीक है।
बुंदेलखंड के क्षेत्र में नहीं, उपरोक्त सभी में गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगरौली के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत आंसर छांटना है। कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, जी बिल्कुल सही है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, जी बिल्कुल सही है। सिलिका बालू प्रयागराज में पाई जाती है, हाँ कांच बालू प्रयागराज में पाई जाती है। यूरेनियम झांसी है, जी नहीं, यूरेनियम झांसी नहीं है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ये रहे नियम। नियम किसके लिए बने हैं? लेडीज, यानी ललितपुर। तो उसने यही पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है? यूरेनियम झांसी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं वो पहला है तांबा और ग्रेफाइट, नहीं पाया जाता है लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है। दूसरा है रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट। तीसरा है लाइमस्टोन और डोलोमाइट। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो उत्तर प्रदेश है उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है लाइमस्टोन और डोलोमाइट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूना पत्थर, जी पाया जाता है। कैसे याद कराया था? चूना, अगर आपको कोई चूना लगा देगा तो आपको क्या नींद नहीं आएगी, सोया नहीं जाएगा, यानी सोनभद्र। बॉक्साइट की बात करें, बी से बॉक्साइट, बी से बांदा, याद कराया था ना। तो बॉक्साइट पाया जाता है बांदा में। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम मतलब जिप्सी। जिप्सी कौन चलाते हैं? हमारी झांसी की रानी, यानी हमीरपुर और झांसी। तो जिप्सम पाया जाता है हमीरपुर झांसी में। क्या नहीं पाया जाता उत्तर प्रदेश में? अभ्रक नहीं पाया जाता। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है? बता चुके हैं। यूरेनियम मतलब ये रहे नियम, जितने भी नियम है ज़्यादातर किसके लिए बनाए गए हैं? लेडीज के लिए बनाए गए हैं, यानी ललितपुर। नेक्स्ट है, सुमेलित कर सही उत्तर चुने। ठीक है, सोनभद्र की बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं कोड लिख लेता हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, तो ए सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है? चूने का पत्थर। बताया था ना अभी, चूना पत्थर पाया जाता है। कोई चूना लगा देगा तो आपको सोया नहीं जाएगा, नींद नहीं आएगी। तो पहले का हो जाएगा ए का 4। प्रयागराज की बात करते हैं। प्रयागराज में क्या पाई जाती है? कांच बालू पाई जाती है। तो बी का हो जाएगा 3। ललितपुर की बात करें, ललितपुर में क्या पाया जाता है? तांबा। कैसे याद कराया था? तांबे का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल तांबा ललितपुर। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मिर्ज़ापुर की बात करते हैं। मिर्ज़ापुर फायर किले, यानी फायर कौन थे? मिर्ज़ापुर सीरीज एकदम फायर की तरह थी। उसके जो करेक्टर थे जैसे मुन्ना भैया, कालीन भैया, गुड्डू भैया, सब एकदम फायर थे, आग लगा देते थे। तो बस ऐसे याद रखना है। तो नॉन प्लास्टिक फायर के लिए है मिर्ज़ापुर। तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका कोड हो जाएगा 4 3 2 और 1। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कर सही कोड चुने। इसमें भी वही है, कोड जनरेट करना है, ए बी और सी। सोनभद्र की बात करते हैं, चूना पत्थर, तो 2 हो जाएगा। ललितपुर में क्या पाया जाएगा? तांबा। तो 3 हो जाएगा। प्रयागराज में सिलिका बालू, तो इसका 1। तो इसका कोड हो जाएगा 2 3 1। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे ऐसे ही वीडियो को अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।